बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करने जा रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के हवाले से। अब फैसिलिटेटेड का वर्ड आते ही हमें एक चीज़ समझ में आती है, यार किसी ने हमारे साथ मेहरबानी की है या हमारा कोई ऐसा काम था जो मुश्किल था जो उसने आसान कर दिया। ठीक है, अगर आप देखें तो हम देखेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ डिफ्यूजन विच अलाउ रैपिड एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस। याद होगा आप लोगों को कि हमने जब सेल मेम्ब्रेन देख रहे थे, तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो उसके अंदर हमें चैनल प्रोटीन नजर आ रही थी और कुछ प्रोटीन नजर आ रही थी। अब आप नोटिस करें कि ये ग्रीन कलर के जो पार्टिकल्स हैं, अभी चार्ज पार्टिकल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या करते हैं, प्रोटीन के पास आते हैं, प्रोटीन से अटैच होते हैं। जैसे अटैच होते हैं, आप देखें सेकंड तस्वीर में नजर आ रहा है आपको कि वो बीच में आया और फिर वो उस प्रोटीन ने अपना शेप चेंज करके इसको सेल के अंदर छोड़ दिया। ठीक है, इसको हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। ये बता रहा है कि पार्टिकल्स आर टेकन अप बाय कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन क्या करती है, उस पार्टिकल को ले लेती है विच चेंज दियर शेप एंड रिजल्ट। वो क्या करता है, उसकी जो शेप थी वो चेंज करती है। कभी दरवाजे देखे होंगे आपने, दरवाजे घूमने वाले दरवाजे नहीं होते यार, मुख्तलिफ फिल्मों में भी दिखाते हैं अक्सर कि आप एक बंदा आता है, वो उसको घुमाता हुआ बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है। सेम वैसी अल्लाह ने बनाया है। ठीक है ना, द एंड द चेंज इन द शेप कॉज द पार्टिकल टू बी रिलीज्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। देखो यहाँ से ग्रीन कलर का पार्टिकल आया, उससे अटैच हुआ, सेकंड तस्वीर में दिखाया है कि वो बीच में आया और इसी तरह से उसने अपना जो सांचा था वो अंदर की तरफ खोल दिया, तो वो पार्टिकल अंदर की तरफ आ गया। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट जिसमें पैसे खर्च होते हैं भाई। पैसे माना एनर्जी, करेंसी ऑफ एनर्जी, यानी कि एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट खर्च होता है। ये बता रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब मिसाल तौर पे एक चीज है, आपको जमीन से पानी या बोरिंग का पानी मिसाल तौर पे आपको अपनी सेकंड मंजिल पे जो टंकी बना रखी है वहां तक पहुंचाना है, तो आप कैसे पहुंचाएंगे? छोड़ेंगे ऐसे तो नहीं चला जाएगा। हाँ, ऊपर से पानी बगैर तकलीफ के आ रहा होता है, लेकिन नीचे से ऊपर हम टंकी में पहुंचाते तो हमें क्या करना पड़ता है, मोटर चलानी पड़ती है। और मोटर चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, यानी कि बिजली खर्च करनी पड़ती है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ऐसी बात है, हमें मेहनत लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो वो एनर्जी क्या होती है हमारे पास, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वो बता रहा है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ऐसी ऐसी चीज जो पहले ही कम मिकदार में है उस जगह पे। हमने क्या सीखा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजें खुद ब खुद चल पड़ती है, लेकिन जब लो जगह पे है और वहां से हमें हाई की तरफ लेके जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे, करेंसी ऑफ एनर्जी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन यूजिंग एन इनपुट ऑफ एनर्जी इन द बायोलॉजिकल सिस्टम इन द फॉर्म इन विच दिस एनर्जी अकर्स इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी। एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस मूविंग इंक्लूडिंग सोडियम एंड पोटेशियम आइंस। अब आइंस की बात हो रही है। अब देखो जहाँ पे आइंस की बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा फिर, कि आइंस हैं तो ऐसी उनको जरूरत पड़ेगी किसकी लिए, एनर्जी की। याद रखिएगा कि हमने बात की थी क्या है, चैनल प्रोटीन है, चैनल है, और चैनल होंगे तो सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल। ठीक है जी, और ये बात याद रखिएगा कि जब सोडियम अंदर होगा ज़्यादा तो पोटेशियम बाहर होगा, और जब बाहर पोटेशियम ज़्यादा होगा तो अंदर जो है सोडियम कम। यानी कि मिसाल तौर पे ये समझ लें कि ये दोनों की ना बनती नहीं है आपस में, ठीक है ना। तो अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी एक साइड पे, दूसरी चीज़ कम होगी, तो ये क्या करते हैं, इस तरह से आते जाते रहते हैं। तो उनके आने जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एटीपी खर्च करना पड़ता है वो। ठीक है ना, चलें जी। अब